सो गाइस 2016 का एक सेट आपके लिए और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ बच्चों, सेट एक आपका मेरे से मिसमैच हो रहा होगा आपकी में, हो सकता है सेट नंबर 5 हो, क्योंकि मेरे पास एक सेट एक्स्ट्रा था एमटीएस का, वो आपकी बुक में नहीं था, तो आप इसे 5 ही समझते हुए चलें, और हो सकता है 6 भी हो, तो आप चेक कर लीजिएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। यस, वैसे तो सेट आपके पास पूरा ही है, तो आपको बुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सेंटेंस नंबर पहला कह रहा है कि मिस्टर नेमी द चीफ सेक्रेटरी वॉज अनसेरेमोनियसली डैश आफ्टर पार्टीज डैश डिफीट इन जनरल इलेक्शन। सेरेमोनियसली मतलब अचानक और असभ्य तरीके से, अचानक और असभ्य तरीके से डैश हो गए पार्टी के बाद। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया है एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, देश से निकाल देना किसी को। उससे अगला वर्ड है आपका अस्ट, किसी को किसी के पद से हटा देना, बर्खास्त कर देना। यहाँ पे यही सही आएगा। रिकमेंडेड मतलब किसी को रिकमेंड करना, और मतलब सम्मान देना, तो यहाँ तो नहीं आएगा ये ऑप्शन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिलहाल देखते हुए इस कंडीशन को बी ही सही। मिस्टर नेमी द चीफ सेक्रेटरी वॉज अनसेरेमोनियसली अस्टेड आफ्टर पार्टी डिजास्ट्रस डिफीट इन जनरल इलेक्शन। डिजास्टर मतलब बहुत बुरी तरीके से जो उनकी डिफीट हुई थी जनरल इलेक्शन में, इस वजह से उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका बेलीग्रेंट। पहले भी कई बार बताया है, जब भी किसी वर्ड में आ जाए बैली, समझो बात हो रही है झगड़ालू की। बेलीग्रेंट मतलब झगड़ालू। उग्र, पहला ऑप्शन आपका पीसफुल, शांतिप्रिय। नोइजी, शोरयुक्त। हॉस्टाइल, शत्रुतापूर्ण। कॉशियस, सचेत या सावधान। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट, हॉस्टाइल। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है। ब्रैडबरी, वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल राइटर एवर लिव्ड, वॉज अ स्कूल ड्रॉप आउट। ब्रैडबरी, वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल राइटर्स। आपने जब ऑफ लगा दिया तो आपको प्लूरल नाउन की आवश्यकता यहाँ रहेगी। आपको राइटर को राइटर्स करना होगा। मैंने आपको बताया है कि ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, अगर वो बन सकता है तो हमें राइटर को राइटर्स करना होगा, तो ही ये सेंटेंस करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस आपका रॉन्ग ही रहेगा। सेंटेंस नंबर देखिए फोर्थ, वन हु हेट्स पीपल, जो लोगों से नफरत करता हो। देखिए नफरत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लैटिन वर्ड में मिस का, यहाँ सभी में मिस लगाया हुआ है। मिजेंड्रिस्ट, मिजोलॉजिस्ट, मिजेंथ्रोप और मिजोगाइमिस्ट। बच्चों पहला वर्ड है मिज एंड्रिस। एंड्री बोलते हैं आदमी को, सिर्फ आदमी से नफरत करने वाला। मिजोलॉजिस्ट, लॉजी बोलते हैं स्टडी को, यानी कि सिर्फ पढ़ाई से नफरत करने वाला। मिजेंथ्रोप, एंथ्रोप बोलते हैं मानव जाति को, यानी कि पूरी मानव जाति से नफरत करने वाला। मिजोगाइनिस्ट, गाइनिस्ट बोलते हैं शादी को, तो शादी से नफरत करने वाला। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका मिज एंथ्रोप, मिज एंथ्रोप। क्लियर बात। वी वेटेड इन 6 आवर्स। बच्चों वेट के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन फोर चलती है और कोई नहीं, याद रखें। वेट के साथ हमेशा फोर चलता है, हमेशा। आपको इस सेंटेंस में फोर ही लगाना होगा, यानी कि इसके बी पार्ट में हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका 6 क्लैंडस्टाइन, वोकेबलरी है। गुप्त रूप से, कैसे हो जाएगा गुप्त रूप से, हमें बताना है इसका अपोजिट मीनिंग। फोर्थ राइट, ये तो नहीं होगा, स्पष्ट एवं सीधे सीधे। 6 का हो भी सकता है, तो गुप्त रूप के लिए ये रखता है। अगला है सर्पिशियस, गुप्त रूप से ही। वेल्दी, धनी। डेस्टिट्यूट मतलब देसी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पहला ही सही फिर तो भैया, फोर्थ राइट, खुलेआम, साफ साफ, स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट, सेम वर्ड को कई सारे तरह से घुमा फिरा के लिखा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पेल करेक्ट रहेगी। एक ही वर्ड को कई सारे तरह से घुमा के लिखा गया है। आप अपना वर्ड लिखिए और उसके दिए गए वर्ड से मैच करें। हाची, HIE
HIERARCHY हार्ची, यानी कि हार्ची बोलते हैं बच्चों वंशानुक्रम। क्या बोल देते हैं इसको? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जैसे कि कोई राजा है, उसका बेटा ही अगली बार राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे वंशानुगत राज शासन चलना, इसे बोलते हैं हार्ची। यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। अ BBC रिपोर्टर वॉज डैश, सेंटेंस नंबर 8 देखिए। अ BBC रिपोर्टर वॉज डैश फॉर व्हाट नॉर्थ कोरिया डीम्ड अ डिसरिस्पेक्टफुल पोर्ट्रेयल ऑफ द कंट्री एंड इट्स लीडर। हमें यहाँ ऑप्शन को देख के फिल करना होगा। अ BBC रिपोर्टर वॉज डैश वेलकम किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, सेलिब्रेटेड किया गया, एक्सपेल्ड यानी कि बाहर निकाला गया। अब BBC रिपोर्टर वॉज डैश फॉर व्हाट नॉर्थ कोरिया डीम्ड अ डिसरिस्पेक्टफुल पोर्ट्रेयल ऑफ द कंट्री एंड इट्स लीडर। बच्चा को तो पता ही नॉर्थ कोरिया के हालात, किसी भी मीडिया को वहाँ जाने की अनुमति नहीं है, तो यहाँ पे आप एक्सपेल्ड का ही इस्तेमाल करें, डी ऑप्शन का ही, और किसी का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। I dash his contribution to my book dash it was substantial. I dash his contribution to my book dash it was substantial. Admit स्वीकार करना, कन्फेस का मतलब भी। डी बंक किसी बात के खोखलेपन को उजागर करना, और एक्नॉलेज्ड तथ्य स्वीकार करना, तथ्य स्वीकार करना। I acknowledged his contribution to my book because it was substantial. इस सेंटेंस का आंसर आपका डी ही करेक्ट होगा। यस, और कोई सेंटेंस का आंसर यहाँ पे करेक्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट में देखिए, आपको बताना है कि किस पार्ट में है ग्रामेटिकल एरर। माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड। पहली बात तो ये कि मैंने आपको बताया कि जब सेंटेंस अलॉन्ग विद से जुड़ा हो तो आप उसे कट कर देंगे, यानी कि इस पार्ट के हिसाब से वर्ब नहीं आएगी, ये हिस्सा आपका रॉन्ग हुआ। यहाँ से बाहर वर्ब आएगी आपकी माई ब्रदर के हिसाब से। माई ब्रदर के लिए आप हैव का नहीं हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो ही सेंटेंस करेक्ट होगा। माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड हैज़ गोन टू वॉच अ मूवी एट द नियरेस्ट सिनेमा हॉल, यानी कि इस सेंटेंस में हो जाएगी आपकी सी पार्ट में एरर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी। सेंटेंस नंबर 11 देखिए। फिनिश माई होमवर्क आई वेंट आउट टू प्ले। जी नहीं, या तो आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क करिए, या तो सेंटेंस होगा आफ्टर प्लस ING, या फिर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। इन दोनों का मतलब होता है बाद। अपना होमवर्क ख़त्म करने के बाद मैं बाहर खेलने गया, तो पहला सेंटेंस बाहर, दूसरा बाहर, तीसरा सिर्फ में शामिल, चौथा बाहर। तो 11th का आंसर हो जाएगा सी, हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क आई वेंट आउट टू प्ले। सेंटेंस नंबर 12 देखिए। द किंग प्लान्स टू मूव द किंगडम्स अवे फ्रॉम डैश डोमेस्टिक एनर्जी कंज्यूम्शन, अ चेंज दैट विल अलो द Saudis to dash oil export in years to come. Extravagant, wasteful, unnecessary या substantial। आपको बताना होगा कौन सा वर्ड इसमें करेक्ट रहेगा। द किंग प्लान्स टू मूव द किंगडम अवे फ्रॉम डैश डोमेस्टिक एनर्जी कंज्यूमशन। सो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा वेस्टफुल लगाएं, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक एनर्जी कंज्यूमशन को जो है बचाने की बात हो रही है। द किंग प्लान्स टू मूव द किंगडम अवे फ्रॉम वेस्टफुल डोमेस्टिक एनर्जी कंज्यूमशन, कि वो चाह रहा है कि जो वेस्टफुल एनर्जी कंज्यूमशन हो रहा है उसको बचाया जाए। अ चेंज दैट विल अलो द सऊदीज टू इंक्रीज ऑयल एक्सपोर्ट इन द ईयर्स टू कम। इसका आंसर इस स्थिति में आपका हो जाएगा बी करेक्ट। यस, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस नंबर 13 आपको बताना है कि इसमें अंडरलाइन पार्ट में क्या आ रहा है। इट इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर अ यंग चाइल्ड टू बी वेरी
विद स्ट्रेंजर। बच्चों यहाँ पे वेरी के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन चलती है आपकी ऑफ, इसको याद रखें। फिक्स प्रपोजिशन वाले सेंटेंस आपको फ्री के नंबर देके जाएंगे, यहाँ आप मीनिंग भी नहीं निकाल पाएंगे, ये ध्यान रखें। और याद करने की कोशिश करें तो इनके मीनिंग याद भी नहीं होंगे, क्योंकि कितने याद करोगे आप, अनलिमिटेड है। आप फिक्स प्रपोजिशन को इसी तरह याद रखें, जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन आनी है इकट्ठी भी याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं जितनी बताता हूँ आप उतनी ही हाथ के याद लिखते चले। अगला फिर से स्पेलिंग करेक्शन है, आपको बताना है कि कौन सा पार्ट यहाँ पे करेक्ट है, यानी कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। एक ही स्पेलिंग को 4 बार मुड़ कर दिया गया है, आप अपनी स्पेलिंग लिखिए और उसकी स्पेलिंग से मैच कीजिएगा। लाइजन, आपसी तालमेल, LIAISON, मुझे तो सिर्फ ए ही करेक्ट दिख रही है, इसका आंसर ए ही करेक्ट हो जाएगा और कोई इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं रहेगा। यस, सेंटेंस देखिए नेक्स्ट 15। एनी ऑफ अस ईडियम से आपका ये फुल ऑफ बीन्स, सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईडियम पढ़िए। फुल ऑफ बीन्स, पूरा उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ। एनर्जेटिक, डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अ पर्सन ऑफ ग्रेट लर्निंग इन सेवरल लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कई सारी लैंग्वेजेस को पढ़ रखा हो। पॉलीग्लोट, क्या बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को, पॉलीग्लोट। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ टाइम दे वेंट होम। बच्चों ये ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर सेंटेंस का है, बहुत रेयर आता है, लेकिन अच्छा हुआ आज आपके सामने आ गया तो मैं आपको बता पाऊँगा ये स्ट्रक्चर। सेंटेंस जब भी इट इज़ टाइम से स्टार्ट हो, किससे, इट इज़ टाइम से या इट इज़ हाई टाइम से, तो आपको नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो सेकंड फॉर्म में ही बनाना होगा, ये याद रखें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो इट इज़ टाइम दे वेंट होम। वैसे तो ये सेंटेंस ठीक है, मैंने आपको एक रूल बता दिया है, इसको याद रखें। जैसे कि आपने कहा इट इज़ टाइम वी प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट, तो सेंटेंस हमेशा नेक्स्ट वाला सेकंड पार्ट में ही बनेगा, ये याद रखें खूब अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कभी फॉर्मूला हुआ करता था, बहुत आया करता था एग्ज़ाम में, लेकिन आजकल इसका एग्ज़ाम आना बिल्कुल स्टॉप सा हो गया है, लेकिन आप फिर भी इसको याद रखें। अगला फिर से बताना है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, कौन सी स्पेलिंग इसमें से करेक्ट है। फिर वही बात, एक ही वर्ड को कई सारे तरह से घुमा फिरा कर दिया गया है, आप अपना वर्ड लिखें और उसके वर्ड से मैच करें। चैलेंज, CHALLENGE, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। द टीचर हु आई वर्क विद वर वेरी इंटेंसिव, यहाँ आपको बताना है सेंटेंस में किस पार्ट में है एरर, ग्रामेटिकल एरर बतानी है। जरा सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि द टीचर हु आई वर्कड विद वर वेरी insensitive towards children's need। द टीचर के बाद उसने लगाया कोमा, टीचर के लिए हु आया, ये द टीचर यहाँ पे ये वर्ब हो गई इसकी। हु आपका एक सब्जेक्ट का काम करता है बच्चों, एज ए सब्जेक्ट, तो हु को अपनी भी एक वर्ब चाहिए, हु को अपनी भी एक वर्ब चाहिए। ये वर्ब तो हो गई इसकी, ये वर्ब हो गई आपकी इसकी। अभी तक यहाँ पे सेंटेंस में हु की वर्ब नहीं आई है, तो ऐसी कंडीशन में या तो आप वर्ब लगाइए, वो आप लगा नहीं सकते, आप हु को हुम बना दीजिए, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। द टीचर हुम आई वर्क विद वर वेरी इनसेंसिटिव। तो इस सेंटेंस में 19 के ए पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक, हु को हुम करना होगा, तो ही ये सेंटेंस करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस आपका रहेगा रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं। नेक्स्ट आपका वोकेबलरी, बैशफुल 20 सेंटेंस, शर्मीले को बोल देते हैं। रिजिड, फ्रेंडली, फ्लेक्सिबल,
एप्लीकेबल। अपोजिट बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट, रिजिड। सिनोनिम बताना होता तो फिर देखा जाता, ही इज़ डैश रिच येट ही डैश अबाउट हाई टैक्सेस। ही इज़ डैश रिच, ही इज़ वेरी रिच, और तो कोई आने से रहा यहाँ पे ऑप्शंस करेक्ट जो मुझे लग रहा है। वैसे यहाँ पे और देखते हैं, लेकिन ही इज़ केयरलेस अबाउट हिज हाई टैक्सेस, ये भी हो सकता है सही। ही इज़ ऑब्सेंसली रिच येट ही विंस अबाउट हाई टैक्सेस, ये भी हो सकता है करेक्ट। देखिए यहाँ पे जो वर्ड लगाया उसने पहले में OBSCENELY, इसका मतलब होता है एक्सेसिव। क्या होता है? एक्सेसिव, यानी कि बहुत अधिक। क्या होता है इसका आंसर? मीनिंग बहुत अधिक, वह बहुत अधिक अमीर है। ही इज़ ऑब्सेंसली रिच, ऐसे करना चाह रहा है। येट ही विन, WHIN का मतलब होता है नाराज़गी प्रकट करना। ही विंस अबाउट हाई टैक्सेस, ही विंस अबाउट हाई टैक्सेस, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। और ही इज़ वेरी रिच येट ही इज़ केयरलेस अबाउट हाई टैक्सेस, ये भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसका बी प्रॉपर आंसर लगा के आता तो ज़्यादा बेहतर रहता मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो इसका आंसर बी ही लगाएं आप, ए इसका आंसर ना लगाएं किसी भी तरह से। अगला देखिए, अल्ट्रुस्टिक। अल्ट्रुस्टिक का मतलब होता है परोपकारी, जो सबका भला करता हो। अल्ट्रुइस्ट यानी कि परोपकारी, सबका भला करने वाला। तो उसका आंसर बताया मैंने आपको, मीनिंग परोपकारी, लोगों का भला करने वाला। होस्टाइल शत्रुता, आउटडेटेड, सेल्फिश, फिलेंथ्रोपिक, इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट, फिलेंथ्रोप यानी कि मानव जाति से प्रेम करने वाला। 24, अ पर्सन हु लव्स एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह में जो रहना पसंद करता हो। मैग्लोमेनिया यानी कि इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट 24 का। 25 देखिए, टू सेंड समवन बैक टू हिज और हर ओवन कंट्री, किसी को किसी की कंट्री पे वापस भेज देना। 25 में इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी, रिपैट्रिएट। यस, बी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीम कैप्टन वॉज एट 6 and 7, एक ईडियम है 6 and 7, तितर बितर हो जाना। यस, इधर उधर भटक जाना, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्फ्यूज्ड। ही टोल्ड मी शी हैज़ अ हेडेक, पीछे जब टोल्ड आ गया है सेकंड फॉर्म तो आप हैज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको हैड का ही इस्तेमाल करना होगा। ही टोल्ड मी शी हैड अ हेडेक, शी हैड अ हेडेक, आपको हैड का इस्तेमाल यहाँ करना होगा। द सीजर्स विच आर ऑन द टेबल बिलोंग्स टू राधा, सीजर्स के लिए विच के बाद आर लगाया जो कि ठीक है, लेकिन सीजर्स के लिए आगे बिलोंग्स लगाया जो कि रोंग है। आपको यहाँ लगाना होगा बिलोंग। क्या लगाना होगा? बिलोंग। 29, ईच ऑफ द गर्ल इन माई क्लास सिंग वेल, सेंटेंस जब भी आपका ईच, एवरी, आइदर, नेदर से जुड़ता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। सो बताया है पहले भी कई बार, ईच ऑफ द गर्ल इन माई क्लास, सिंग नहीं, सिंग्स वेल। क्या हो जाएगा आपका? सिंग्स वेल। अगले में फिर से बतानी है आपको कौन सी स्पेलिंग है करेक्ट। फिर से मैं कहूँगा कि आप अपने लिखें और उसकी स्पेलिंग से मैच करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। डिस्कोथेक यानी कि इसका ए ही हो जाएगा आंसर करेक्ट। 31 देखिए, टू प्ले सेकंड फिडल, ये एक इडियम है, किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका या मत को सपोर्ट करना, किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका या उसके मत को सपोर्ट करना।
टू बी हैप्पी, चेयरफुल एंड हेल्दी, जी नहीं। टू रिड्यूस इम्पोर्टेंस ऑफ वंस सीनियर, जी नहीं। टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, जी। सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। प्रीकर्सर, अग्रदूत। फॉर रनर, प्रीक्रिस्टाइन, प्री रोगेटिव या वाइब्रेशंस, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट 32 का। 33, टू पुट वंस हैंड टू द प्लाउ, किसी कार्य को करने की कोशिश करना, ये भी एक इडियम है। 33 का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। टू टेक अप अ डिफ़िकल्ट टास्क, यस। तो स्टूडेंट, इससे आगे का सेट हम लोग आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे सेट को भी ऐड कर देंगे और आपका जो अगला आना है उसे भी ऐड कर देंगे। फ़िलहाल कुछ कारणों से मैं आपको सेट नहीं करा पा रहा हूँ। ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पे 34 से 45 तक मुझे कराना है, पैसेज तो मैं नहीं कराऊंगा। 11 क्वेश्चन मैं आपको इवनिंग वाली वीडियो में अपलोड कर दूँगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।